जय श्री कृष्ण वाला भक्तगण, आज कुंभ मेला प्रयागराज में 12 वर्ष बाद आया है और ये कुंभ मेला महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है। तो कहीं भक्तगण उसमें स्नान करने जाते हैं और उनका लाभ तो उठाते हैं, मगर क्या उसमें स्नान करने से, प्रयागराज जाके उसमें स्नान करने से क्या वास्तव में हमारे पाप धुल जाते हैं या नहीं? कभी कभी कहीं लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि अगर कुंभ मेले में के प्रयागराज में स्नान करने से पाप धुल जाते होंगे तो कि भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, उनको भी पाप भुगतना पड़ा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो प्रयागराज में यदि हम सोच समझ कर स्नान करें तो हमारे पाप धुल भी जाते हैं, और यदि बिना समझे देखा देखी ऐसे डुबकी लगाए तो हमारे पाप नहीं धुलते। मैं आपको ऐसे कहीं उदाहरण दूं जिसको आपको समझ में आएगा कि इतिहास में ऐसे कहीं पात्र हुए जिन्होंने अनगिनत पाप किए थे। हमने तो क्या पाप किया है, ऐसे अनगिनत, मगर फिर भी वो पवित्र होकर ईश्वर को प्राप्त किए। जैसे कि हमारे गुजरात में जेसल जाडेजा एक डाकू था, इसने कहीं ऐसे पाप किए जिसकी हम कल्पना से भी दूर जाते हैं, मगर एक बार जब तोरल सती तोरल का उनका बेटा हुआ और उन्होंने अपनी निकट अपनी मृत्यु देखी तो उसने अपने पाप को पुकारा। तोरल के आगे अपने जो पाप किए वो सब उसने बताया, और उसके बाद जीवन में उसने कभी भी पाप नहीं किया। तो उसने जो पाप किया उसको पश्चाताप हुआ, और उसके बाद एक बार वो पाप छोड़ गया और भक्ति की लाइन पर चला तो आजीवन उसने पाप नहीं किया। ऐसा ही देखे तो हमारे इतिहास का एक पात्र है वालिया, लुटारा। वो भी कई लोगों को लूटता था, परेशान करता था, जंगल में आने वाले को सभी लूट लेता था। मगर संत के रूप में नारद ऋषि का जब उनका बेटा हुआ तो उसको अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ ये तो बहुत गलत है। आज तक तो मैंने कई लोगों को लूटा, और जिसके लिए मैं ये करता हूँ, जिसके लिए मैं ये पाप करता हूँ, वो तो इस पाप में भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं, तो ये सब किस लिए? तब उनको अंतकरण से पश्चाताप होता है, और यह इसके बाद जब छोड़ देता है तो छोड़ देता है और समाधि लगाकर राम नाम लगाकर बैठ जाता है। फिर आजीवन वो कोई पाप नहीं करता और वो एक ऋषि बन जाता है, और जिसने रामायण जैसा महान ग्रंथ दिया। तो मेरे कहना का मतलब है कि यदि हम प्रयागराज में जाए तभी देखा देखी सिर्फ स्नान करने के लिए, मगर जब हम मेरी अभी एक वीडियो ऑडियो चल रहा है गुजराती में कि मन का गढ़तर, श्रीमद् भागवत गीता मन का गढ़तर का ग्रंथ है। तो उसमें मैंने बताया है कि एक बार जब तक आपका पाप हमको डंकेगा तब तक आप भक्ति के मार्ग पर, भगवान में आप मन नहीं जुड़ सके। अगर आपको भक्ति राम नाम में जुड़ना है, भक्ति में जुड़ना है, ध्यान करना है, तो आपका जो पाप है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वो पाप आप किसी गुरु, किसी संत या सज्जन के आगे पुकार देंगे, और उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे तो वो अवश्य आपका मन ध्यान में लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो भी महान पुरुष हुए, जो पापी लोग महान हुए, तो उन्होंने अपने पहले पाप का अंतकरण से उनको पश्चाताप हुआ, और उसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं छोड़ देता, पाप नहीं करता। तो हम क्या जब गंगा स्नान करने या जाते हैं या प्रयागराज में जाते हैं और कहीं भी स्नान करने जाते हैं, तो क्या हम ऐसे संकल्प, ऐसे पहले तो हमको पश्चाताप हुआ है आज तक जो पाप किया है वो, कि बिना देखे ही देखी हम ऐसे चल जाते हैं,
अगर आपसे ऐसा कोई पाप हो गया है कि आपको अंतकरण से उसका पश्चाताप है, आपको दुख है, तो आप वहां जाकर संकल्प करके आज के बाद में ये सब छोड़ दूंगा और आज के बाद में भगवान तेरी शरण में, आज के बाद में पाप नहीं करो, और इस भावना से आप स्नान करेंगे तो अवश्य आपका सभी पाप धुल जाएंगे। मगर शर्त इतनी कि इसके बाद आपको भगवान के राह पर चल जाना, कहीं पाप नहीं करना। और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, कि पापी में पापी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण में आ जाएगा तो उनके सब पाप को मैं नाश कर देता हूं, उनको सभी पाप से उगाल देता हूं। तो आजकल कहीं लोग ऐसी दलील करते हैं कि भाई प्रयागराज में जाने से पाप धुल जाते हैं कि गंगा में जाने। तो यह प्रश्न है कि भीष्म पितामह स्वयं गंगा पुत्र थे, फिर भी उनको पाप भुगतना पड़ा, उन्होंने अंत समय की यातना भुगतनी पड़ी। तो हाँ, मगर इनका कारण कि भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन में इस गादी पर जो भी राजा बैठेगा, जो भी बैठेगा, उनका मैं आजीवन उनके पक्ष में ही रहूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण अंत समय तक उन्होंने अधर्म का साथ दिया। ऐसी प्रतिज्ञा कारण वो अंत के अधर्म के पक्ष में खड़े थे। इसीलिए भगवान खुद उनके भगवान के भक्त फिर भी वो कि पहिया, रथ का पहिया लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भीष्म पितामह ने भी यदि अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर धर्म के पक्ष में अंत समय में भी वो खड़े होंगे तो उनके सभी पाप धुल जाते। मगर इसीलिए तो गंगा मैया के पास जब जाते हैं अंत समय और पूछते हैं, जब युद्ध की परिस्थिति निकट आती है तो मैं क्या करूँगी, तो गंगा मैया खुद उनको ये कहते हैं कि जब ये सब हुआ तुमने प्रतिज्ञा ली ताकि मुझे पूछ कर ली थी, और जब यह लाक्षागृह में यह हुआ, ये सभी हुआ, तब तुम मेरे पास आए थे पूछने, और आज जब यह परिस्थिति आई अधर्म और अधर्म की परिस्थिति, तब मुझे पूछने आते हो। तो मैं नहीं चाहता माते कि रणभूमि सज जाए और मुझे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से किसी एक के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लेना पड़े। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माते, मेरी सहायता कीजिए माते। तुम कायरों की भांति संकट की हर घड़ी में माँ के पास क्यों चले आते हो पुत्र? जो प्रतिज्ञा तुमने की वो मुझसे पूछे बिना की। अपने पिता और हस्तिनापुर को जो वचन तुमने दिया वो भी मुझसे पूछे बिना दिया। तो अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन के परिणामों का सामना भी करो पुत्र। जो आदेश माते, जो आदेश। अब मैं नहीं आऊंगा माते। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, फिर भी गंगा माँ से भी वही पाप के कारण उनको अलग होना पड़ा। तो गंगा माँ ने किया कि जब जब ऐसा हुआ तब मैंने पूछ के निर्णय लिए थे आपने प्रतिज्ञा, तो उसकी यही प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का पक्ष लिया। ऐसे ही द्रोणाचार्य देखे थे, द्रोणाचार्य ने भी अधर्म का साथ दिया अपने के राजा के अधीन होने के कारण, और इनका भी यही अंत होता है, अंत समय। तो मेरे कहने का मतलब है भीष्म पितामह भी के पाप नहीं धुए, इसका कारण उनकी जो अहम था प्रतिज्ञा का। भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, क्या नहीं तोड़ी? धर्म के लिए, तो प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म है। मगर ये जो लोग थे वो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे, इसी कारण इसके तो उन्होंने अंत तक कभी अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया। अगर किया होता तो युद्ध की के बाद उनको प्रायश्चित होता कि मेरी यही प्रतिज्ञा के कारण में दर्द अधर्म हुआ कि मैं और ये प्रतिज्ञा तोड़कर वो धर्म के पक्ष में खड़े होते तो उनको ये पाप भुगतना ना पड़ा होगा। हम विदुर को देखे तो विदुर ने के अंत समय जो युद्ध में से कि जब उन्हें के विरोध किया दुर्योधन का, और दुर्योधन ने उनको छोड़ दिया, तो यह वहां से के विदुर के पक्ष में से वहां दूर हो जाते, तो युद्ध में भाग नहीं लेते, और इसी कारण वो अधर्म का भागीदार नहीं बनते। उनको यहाँ के कोई भी उनको पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ता। और एक कुदरत का नियम है, जब किसी भी व्यक्ति का अंत होने वाला है, किसी को पाप की सजा मिलने है, तो जो भगवान के भक्त है ना, उनको भगवान, उनके भक्त को भगवान उनसे छुड़वा देते हैं। विभीषण भी देखे, विभीषण का भी यही हुआ था। जब रावण का अंत नजीक आया तो रावण ने के स्वयं ऐसी विभीषण को अपने से दूर कर दिया। ऐसे विदुर को भी भगवान ने ऐसी लीला रची और विदुर को भी अधर्म से आगे के अलग कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि आज करोड़ों लाखों लोग जाते हैं
प्रयागराज में, तो क्या इन सब के पाप धुल जाएंगे? हाँ, अभी सही भावना से वो संकल्प करेंगे कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं भगवान के नाम अवश्य। मगर आज कहीं मंत्री भी जाएंगे, कहीं अफसर भी जाएंगे, कहीं अधिकारी भी जाएंगे, कहीं करोड़ों लोग, अगर ये सब के पाप धुल जाते तो सतयुग की शुरुआत हो जाती हमारे भारत की स्थिति। मगर नहीं होगी। क्यों? ये जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर भी वो सुधरेंगे नहीं। वो जाने के बाद भी आए के वो भ्रष्टाचार, अनीति, बेईमानी, हिंसा सब करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के पाप कभी नहीं धुल, चाहे कितनी भी डुबकियां लगाए गंगा में या प्रयागराज में कहीं भी। मगर आप गंगा में नहीं जाएंगे, प्रयागराज में नहीं जाएंगे, मगर आप गुरु की शरण में भी जाकर अपने पाप को प्रायश्चित कर देंगे तो अवश्य आपके पाप धुल जाएंगे। और एक बार प्रायश्चित करने के बाद संकल्प के आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो अवश्य आपके पाप सब भगवान माफ कर देंगे। तो प्रयागराज में इतना महत्व क्यों है? तो प्रयागराज एक तीर्थ है, यहाँ कई साधु संत है, कहीं पवित्र नदी संगम हो। इसी जगह अभी सच्ची भावना से संकल्प ऐसा करके डुबकी लगाएंगे, अवश्य हमारे पाप धुल जाते हैं। कहीं कभी अच्छी तिथि, कहीं कोई संत, ऐसी जगह पर जब हम संकल्प करते हैं तो हमें संकल्प में बल मिलता है। इसीलिए प्रयागराज का इतना महत्व है। मगर हम कहते हैं नहीं कि हम जब कभी कोई हमारा स्वजन मृत्यु हो जाता है तो हम क्या करते हैं? स्नान कर लेते हैं। आज के बाद हमारा उनका संबंध खत्म हो गया, कि हम ऋण से मुक्त हो गए, फिर बार दी हम शोक पालते हैं, फिर हमारा संबंध। तो इसी तरह हम डुबकी लगाए कि आज से बाद हम जो भी पाप किया, मगर आज से मैं सब भूल जाता हूँ और आज से मेरे सही भगवान के पथ पर चलूंगा। तो हम पाप डुबकी लगाने के बाद हमने जो भी पाप किया मन में से निकाल देना, सही भावना की सब जो पाप हो गए भूल जाना, यही अर्थ है। कई कभी लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि आज से मेरा और उनका कोई भी वास्ता नहीं, हमारा उनका रिश्ता नहीं, इसने मेरे साथ ही किया, मैंने उनके नाम का ना लिया है, मतलब इनका और मेरा संबंध कट। तो यही भावना से आप डुबकी लगाएंगे गंगा में या प्रयागराज में कहीं तीर्थ में, आज तक मैंने जो भी पाप किया वो किया, मगर आपके बाद में ये सब पाप मेरे मन में से निकाल देता हूँ और मैं भगवान की शरण लेता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सही भावना से हम कुंभ मेले में स्नान करेंगे, फिर ना करने के पाप संकल्प लेकर स्नान करेंगे, तो अवश्य हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। मगर आज तो हम तीर्थ स्थान में जाके भी पाप करते हैं। आज दौड़ा दौड़ी, धक्का मुक्की, किसी की परवाह नहीं करना, स्वयं ही बस पाप धुल हम स्नान कर ले, दूसरे की भावना को नहीं देखना, वृद्ध या वडील का धक्का लगाना, तो यह तो उल्टा ना हम अधिक पाप करते हैं। तो तीर्थ स्थान में भी किसी का सम्मान रखना, किसी को परेशान नहीं करना, गंदगी नहीं करना और एक दूसरे का ख्याल रखकर शांति और नियमबद्ध से जाना, यही भावना से यदि दूसरे को चांस मिले तो भले मेरे पाप नहीं धुले, तो यह भावना दूसरे में कि ईश्वर देखना और दूसरे को परेशान नहीं करना, इसी भावना से अब जाएंगे स्थान में ऐसे नियम पूर्वक करेंगे तो हमारे पाप धुल जाते हैं। मगर आज तो हम तीर्थ स्थान में जाके भी गाली गलौजी, धक्का मुक्की, तरह तरह के पाप करते हैं और कहते हैं ना कि दूसरे कहीं जगह पाप कर जाते तो धुल जाते हैं, मगर तीर्थ स्थान या गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति क्या कि जहाँ पाप करने से कभी कहीं पाप नहीं धुलते। हम सही भावना से उसका महत्व समझे, सही शुद्ध भावना से हम जाए और शुद्ध भावना से हम ये संकल्प करें, अवश्य श्री हरि प्रभु हमारे पाप धुल देते हैं और हम भगवान में फिर कोई पाप ना कर भगवान की भक्ति में स्थिर होने का संकल्प करके अगर स्नान करेंगे तो अवश्य हमारे पाप धुल जाएंगे। तो कामना रखता हूँ कि हम ऐसी भावना से स्नान करने जाए और इसका सही अर्थ समझे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम